हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम 9th क्लास में लेक्चर 4 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.3। फर्स्ट है ग्राफ खींचना है। ग्राफ हम आपको पहले वाले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, रिवीजन कर लेते हैं। क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 2। इस इक्वेशन का आपको ग्राफ खींचना है। एक छोटी टेबल बनाएंगे जिसमें हम वैल्यूज रखेंगे x और y की। कैलकुलेशन का काम साइड में रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू रख लीजिए। हमने x की जगह क्या रखा है? 1। x की जगह 1 माइनस वाई इक्वल टू 2। प्लस का 1 है, उधर जाएगा माइनस का 2 में से 1 गया 1। माइनस वाई की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। तो हमें सोल्यूशन क्या मिल गया? 1 और -1। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। यहाँ लिखेंगे x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू क्या है? -1। नेक्स्ट रखिए, x की वैल्यू क्या रख दो? 2। पुट x इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 माइनस वाई इक्वल टू 2। 2 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, माइनस वाई इक्वल टू 0। माइनस वाई 0 के तो y को भी क्या आ जाएगा? 0। तो सोल्यूशन क्या हो गया? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। सिंपल कैलकुलेशन है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इजीली कर सकते हैं। काउंटिंग ही है और इंग्लिश में उनको भी आनी चाहिए। अब x की जगह कुछ भी पुट का मतलब रखा। x की जगह क्या रखा हमने? 3। x की जगह 3 माइनस वाई 2। 3 है प्लस का, उधर जाएगा इक्वल टू के साइन से, साइन चेंज। 2 में से 3 गए -1। y की वैल्यू क्या आ गई है? 1। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। अगेन ध्यान रखें कि कम से कम 3 वैल्यूज निकालनी है। आप ज्यादा कितनी भी निकाल सकते हैं, बट कम से कम 3 वैल्यूज अगर आप लेते हैं तो ग्राफ आपका इजीली बन जाएगा और सही होगा, गलत नहीं होगा। इस बात के बारे में भी हमें कंफर्मेशन हो जाएगी। x डैश, y डैश, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव पॉइंट, -1 -2 नेगेटिव, 1 अपर साइड ऊपर की तरफ पॉजिटिव, लोअर साइड नीचे की तरफ माइनस के साइड। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1। x की वैल्यू 1 रखी और y की वैल्यू -1 ये रही। तो दोनों पॉइंट जहां मिले वो क्या है? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 2, y में कहीं गए नहीं तो यहीं रह गए। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। थर्ड पॉइंट, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 3 और यहाँ से y की वैल्यू 1, दोनों जिस पॉइंट पे मिले x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। स्केल से सीधी लाइन आ रही है, मतलब हमारा ग्राफ सही है। ग्राफ के ऊपर इक्वेशन लिखना ना भूलें। तो हमें ग्राफ बनाना था, हमने एक इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफ प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। ऐसा हमने सेम एग्जांपल किया था पिछले लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा ही। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 3y इक्वल टू ax प्लस 7 और पॉइंट्स हैं 3 और 4। इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन है मतलब x की वैल्यू क्या रखेंगे? 3 और y की वैल्यू क्या रखेंगे? 4। और हमें फाइंड आउट निकालना क्या है? हमें इस a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। y की जगह क्या रखना है? 4 और x की जगह क्या रखना था? 3। हल कीजिए। 12 3a प्लस का 7, इधर आएगा माइनस का 12 में से 7 गए 5, एक गुना में है, बराबर के निशान से आएगा तो भाग में। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5/3, 5/3, ठीक है। इजी था। नेक्स्ट, अब तक आपको इक्वेशंस दे रखी थी, अब आपको एक प्रॉब्लम दे रखी है। इक्वेशन खुद बनानी है और फिर उसे ग्राफ पे प्लॉट करना है। कंडीशन क्या है? 2 फ्रेंड्स हैं, यामिनी एंड फातिमा।
फातिमा, यामिनी और फातिमा दोनों ने मिलके कंट्रीब्यूशन दान में कितने रुपए दिए हैं? 100 रुपीज दिए हैं। ठीक है, ये कंडीशन दे दी और कह रहे से ग्राफ पे प्लॉट करो। अब यामिनी के हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि यामिनी ने x रुपए दिए और फातिमा ने y रुपए दिए और दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आने चाहिए? 100। तो ये हमारी क्या आ गई है? इक्वेशन। अब हमने इसका क्या करना है? ग्राफ। ग्राफ के लिए वही वो छोटी टेबल x और y। अब इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ हम x की वैल्यू 1 2 3 नहीं करेंगे। देखो हम यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 99 आएगी, तो पॉइंट्स प्लॉट करने में बहुत मुश्किल होगी। इसीलिए हम x की वैल्यू थोड़ी बड़ी ले लेंगे। x की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम? 50, 60, 70 इस तरह से ले लेते हैं। और फिर ग्राफ में भी क्या कर देंगे? 1 2 3 लेते थे, वहां पे 10 20 30 ले लेंगे। ठीक है, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। मैं आपको इक्वेशन ये छोटी टेबल बता देती हूँ, ग्राफ आप खुद बना लेंगे, बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। x प्लस वाई इक्वल टू 100। x की वैल्यू 70 रखेंगे, दोनों को जोड़े तो 100 आना चाहिए। सीधा भी रख सकते हो, 70 और 30, 70 और 30 हो गए 100। दोनों को जोड़े 100 आना चाहिए यार। 50 और 50 हो गया 100। क्या लिख सकते हो? 60 और 40, 60 और 40 100। तो हमें 3 सॉल्यूशन मिलके इसका ग्राफ इजीली प्लॉट कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कंडीशन दे रखी है कि कहीं जाने पे पहले किलोमीटर का किराया, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹8। पहले किलोमीटर का किराया, अगर कहीं जाना है तो 1 किलोमीटर का किराया कितने रुपए लग रहा है? 8 रुपए लग रहा है। ठीक है, उसके बाद लेटर ऑन अगले किलोमीटर पे किराया 5 रुपए हो जाता है। फर्दर ऑन फेयर ऑन एवरी किलोमीटर, हर किलोमीटर पे किराया कितने रुपए हो जाता है? 5 रुपए हो जाता है। उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का किराया 5 रुपए। ठीक है, अब इसने क्या कहा है? दूरी को तो मानिए x, खुद कहा गया है स्टेटमेंट में कि डिस्टेंस, दूरी को क्या मानना है आपने? x। और फेयर, टोटल किराया, किराए को मानना है y। और एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, सिर्फ इक्वेशन बनानी है। देखो कैसे करेंगे? टोटल किराया, किराया हमारे पास कितना है? y। किराया कैसे निकलेगा? 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए, ये बन गया 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए। उसके बाद कितने किलोमीटर बचे? देखो 1 किलोमीटर तो चले गए हम, और टोटल कितने किलोमीटर थे? x, यानी कि कितना बच गया? x - 1, x - 1। इतने किलोमीटर बच गए, पर 1 किलोमीटर पे किराया 5 रुपए है, तो इतने किलोमीटर पे किराया क्या हो जाएगा? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो हमें 10 किलोमीटर जाना है, हर एक का किराया 5 रुपए, तो किराया तो 50 रुपीज लगा ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। वही काम यहाँ पे है कि ये किराया तो लगा हमारा 1 किलोमीटर के लिए, बाकी जितने भी किलोमीटर बन गए उन पे 5 रुपए के हिसाब से किराया लगाया, दोनों को जोड़ दिया, ये टोटल किराया हमें दे रखा था। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 8 प्लस, ये पता लग गया ना 1 कैसे घटाया कि 1 किलोमीटर का तो 8 रुपए लग चुका किराया। x और 5 की मल्टीप्लाई, 5x - 5, 8 में से 5 रुपए, 3 प्लस 5x। तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई गिवन कंडीशन के हिसाब से कि फर्स्ट किलोमीटर का किराया 8 रुपए लगना है, और उसके बाद जो भी किलोमीटर बच गए, टोटल x थे, 1 कम हो गया, बाकी किलोमीटर पे 5 रुपए के हिसाब से किराया लगेगा, और सारे किराए को y नाम देना है। ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से हमें एक इक्वेशन बनानी थी, और वो इक्वेशन हमारी क्या आ गई? y = 3 + 5x। अब लास्ट क्वेश्चन और है एक्सरसाइज का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी ध्यान से देखेंगे इसको।
आपको एक कंडीशन दे दी कि कई जगह फ़ारेनहाइट में और कई जगह सेल्सियस में तापमान को मापते हैं। F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में ये रिलेशन होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है मैथ्स से रिलेटेड, तो आप इसको लर्न भी रखेंगे, ठीक है, कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन होता है। क्वेश्चन को देखिए क्या कह रखे हैं कि अगर C की वैल्यू 30 है तो F की वैल्यू निकालिए। हमने क्या किया, पुट C इक्वल टू 30, F इक्वल टू 9/5, C की जगह क्या रख दिया 30 प्लस 32, कट गए 5 के 30, 54 प्लस 32 ऐड कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कहा गया सेकंड पार्ट में कि F की वैल्यू 95 है तो C की निकालिए। इजी है क्वेश्चन बिल्कुल, F की जगह 95 रख दिया, C की वैल्यू निकालनी है। 32 प्लस का है, यहां जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस कर दीजिए, 5 में से 2 गए 3 और ये 6, हमें सिर्फ C की वैल्यू निकालनी है। 9/5 है, इक्वल टू के साइन से जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/9, 35 इक्वल टू C। इस क्वेश्चन में ग्राफ भी बनाना है, ग्राफ भी x और y लेके बनाते थे, वैसे बना देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट पार्ट में फिर क्या है, f की वैल्यू 0 है तो C की निकालिए, C की वैल्यू 0 है तो f की निकालिए, ये आप इजीली निकाल लेंगे। लास्ट पार्ट में है थोड़ा कि वो वैल्यू निकालो जब f और c का सेम वैल्यू आए, ठीक है। लेट f इक्वल टू c इक्वल टू x, हमने x मान लिया, f की जगह भी x रख दिया 9/5, c की जगह भी x रख दिया प्लस 32, प्लस का था 9/5, इधर आएगा माइनस में, सॉल्व कीजिए एलसीएम लेके 5x माइनस 9x, 5x में से 9x गए, माइनस के 4x, आर पार गुणा करेंगे, माइनस का 4x बराबर 32 गुना में 5, गुणा करेंगे तो क्या आएगा ये 160, x की वैल्यू 160 बटे माइनस 4, 4 से कट गया 40, x की वैल्यू क्या आ गई -40। x की वैल्यू -40 का मतलब अगर हम f की जगह -40 रखें तो c की वैल्यू भी -40 आएगी, और c की जगह -40 रखें तो f की जगह भी -40 आएगी। -40 एक ऐसी वैल्यू है जिसपे इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। दोबारा देख लीजिएगा क्या था क्वेश्चन में, क्या कोई ऐसा टेम्परेचर भी है जहां पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों ही इक्वल हैं। यस, हमने कह दिया कि एक्स टेम्परेचर ऐसा है जहां पे एफ की वैल्यू निकालो या सी की वैल्यू निकालो बराबर आएगी, ठीक है। हमने एफ को रिप्लेस कर दिया एक्स से, एफ की जगह एक्स, सी की जगह एक्स, प्लस का एक्स था उधर गया माइनस का, अपोन में टर्म है, जब भी बटे में टर्म होती है हम एलसीएम ही लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व किया, फिर आर पार गुना करके हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू। इसका ग्राफ प्लॉटिंग और सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।